So welcome to Daily Growth Practice, that is DGP session presented by Digital Gone Easy. और हाँ, अभी अभी जो हमने नायक मूवी का क्लाइमैक्स सीन देखा, जिसमें अनिल कपूर ने एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करवाया कि गोली बलराज चौहान ने चलाई है, जबकि गोली उसने खुद चलाई खुद पे। ये एक इंटायर पॉलिटिकल सेटअप था जो उसने खुद क्रिएट किया। आपने ये मूवी देखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। वैसे ये मैंने मूवी कल भी देखी। दिस वाज माय संडे वॉच, ओके, एंड आई एम रियली big fan of Anil Kapoor's acting in this movie and the entire concept of the movie. इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बचपन में ये मेरा बहुत ही फेवरेट मूवी रहा है और आज भी है। मैं कितने बार भी देखूं, I can never get bored of this movie because it has taught me a lot. I used to be a very simple सोचने वाली लड़की कि बहुत भोली, सिंपल, इनोसेंट, बट दिस वर्क लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप पॉलिटिक्स समझेंगे नहीं, उसको अच्छे से गेम में पार्टिसिपेट करके खेलेंगे नहीं, तो कोई और जीत जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ गेम जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स हर जगह है। या इवन तमिल मूवी, यस, इट इज अ अडेप्टेशन ऑफ अ तमिल मूवी, यू गेस्ड इट राइट। तो मैंने बहुत बार लोगों को सुना है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूं, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। ग्रो अप, ग्रो अप। This is a game. If you don't play well, somebody else is going to take your credit, your wins. ऐसा नहीं होता है। और आपको बहुत बार लगेगा कि शायद मैं ये बहुत गलत कर रहा हूं, बट वो गलत नहीं है, वो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। सो अपने आप को गिल्ट ट्रिप में भी डालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स से दिन भर बातचीत होती रहती है, बिकॉज आई एम इनटू रेज्यूमे राइटिंग एंड लिंक्डइन ब्रांडिंग फॉर जॉब प्रोफेशनल्स। वो कहते हैं ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने साथ वाले लोगों को ज्यादा कमाते हुए देख रही हूँ, क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छे से कंपनी में स्टैब्लिश किया। जैसे होता है ना कि अपने बॉसेस के साथ क्रॉस डिपार्टमेंट्स, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करके ना अच्छा प्रमोशंस लिया। आज वो बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे रह गए। हम हमेशा सिंपल, इनोसेंट, काम करते रहो, ऊपर वाला देख लेगा, मेरा बॉस समझ जाएगा, ये सब में रह गए। मुझे नहीं आया गेम खेलने। ये लाइनें मैं बहुत सुनती हूँ, हर दिन सुनती हूँ जॉब प्रोफेशनल्स से। वो सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। दे डोंट नो हाउ टू डील विथ पीपल वाइजली। तो जाग जाइए, ये दुनिया नहीं तो रौंद के चली जाएगी। और कुछ गलत नहीं है। पॉलिटिक्स इज एन इंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल, डोंट मेक इट अ बैड वर्ड। पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट प्लेयर्स होना पड़ेगा वर्क लाइफ में। इनफैक्ट मैं जितने भी यंगस्टर्स से मिलती हूँ जो बहुत ही सिंपल, इनोसेंट है, स्कूल कॉलेज लाइफ में उन्होंने कुछ देखा होगा पॉलिटिक्स, लेकिन उस लेवल का नहीं जितना वर्क प्लेस में होता है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत देसी स्टाइल में बोलना चाहूंगी, अगर आप बहुत नाइव बन के रहेंगे, नाइव, NAIVE, नाइव बन के रहेंगे, तो लोग कच्चा चबा जाएंगे, कच्चा। आप कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा हम इतने टैलेंटेड हैं, फिर भी मेरे पास ज्यादा पैसा क्यों नहीं है। मुझे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स मिलते हैं, इनफैक्ट बिजनेस ओनर्स भी मिलते हैं, वो बोलते हैं रिश्ता निभाने के चक्कर में, या मतलब नहीं होता, बहुत अच्छे रहने के चक्कर में मैंने पैसे नहीं बनाए, आज मेरे साथ वाले लोग बहुत आ गए। आई थिंक सब लोगों ने ये ऐसा सिचुएशन देखा है। आप जितना डिजर्व करते हैं ना, उतना पैसा, उतना इज्जत, उतना रिकॉग्निशन, ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे। और ब्रांड बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप, अरे नहीं शुभ्रा, मेरा तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, अगले का 20 साल का एक्सपीरियंस है, हम उससे बड़े ब्रांड कैसे बन सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप 5 साल के एक्सपीरियंस में भी ज्यादा बड़े ब्रांड बन सकते हैं अगर आपने अच्छे से पॉलिटिक्स किया है। अच्छे से पॉलिटिक्स मतलब कि यू हैव मैनेज्ड पीपल वेल। मेरा यहाँ पॉलिटिक्स का इम्प्लीकेशन यही है कि यू हैव मैनेज्ड पीपल वेल। वैसे इस बारे में एक अलग से सेशन हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आज अगर मैं इस हैसियत से बात कर पा रही हूँ ना इतना, वाई,
because I have also trained myself. मैंने ट्रेनिंग ली है हाउ टू बी इन द वर्क प्लेस. मैं अगर अपना वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, पीपल यूज टू प्ले अराउंड विथ मी एंड आई यूज टू जस्ट क्राई ओवर माई लैपटॉप, गो टू वॉशरूम एंड क्राई एंड डू नथिंग. ऐसे सिचुएशंस मैंने झेले. कॉर्पोरेट मुझे समझ में नहीं आया एक टाइम पे, तब मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मैंने राइट मेंटोर से कनेक्ट किया, अंडरस्टैंड किया कि हाउ टू नेविगेट ऑफिस चैलेंजेस, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स. मैंने पूरी बकायदा ट्रेनिंग की है, नोट्स बनाया है, प्रैक्टिस किया है, रोल प्ले किया है, तब जाकर आज मैं आपसे ये सब बात कह रही हूँ. तो इस बारे में भी कभी डिटेल्ड में सेशन लेंगे, जितना मैंने अपने मेंटोर्स से सीखा है. लेकिन फिलहाल आज की लर्निंग ये रख लीजिए कि अगर आपको आपके वर्थ को प्रूव करना है, बी स्मार्ट. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते मैं एक लॉयर हूं, मुझे बस लॉ आता है, मुझे और कुछ नहीं आता, लोगों को डील करना नहीं आता, मुझसे काम निकालने नहीं आता, मुझे काम निकालने नहीं आता, इससे बैठ के तो अच्छा मैं ही काम कर लेता हूँ, मैं ही काम कर लेती हूँ. बहुत लोगों को तो ऐसा मैंने देखा है, जॉब प्रोफेशनल्स वो टीम लीड कर रहे हैं लेकिन सारा काम खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों को डील करने नहीं आता है, लोगों से काम करवाने नहीं आता है. तो वो जिंदगी भर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन के रह जाएंगे. और आपको भी पता है कि अगर अच्छा पैसा कमाना है, यू हैव टू बी एट द टॉप. और टॉप वाले ज्यादा काम नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और काम करवाते हैं. सो विद दिस लर्निंग आज हम लोग कुछ स्पेशल देखने वाले हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है, DGE लिंक्डइन चैलेंज चल रहा है, यानी कि आपको लिंक्डइन पोस्ट बनाने के लिए डिजिटल गॉन इजी जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो इंकरेज कर रहा है. एंड एट द एंड ऑफ दिस अप्रैल मंथ वी आर गोइंग टू रिव्यू all the LinkedIn posts based on the form which you filled. तो अभी का जितने भी सेशंस होंगे वो इसी पर केंद्रित होंगे कि आप अपने LinkedIn पोस्ट को किस तरीके से, कैसा एंगल दे सकते हैं, बेटर से बेटर कैसे बना सकते हैं. तो आज मैंने कुछ 15-20 सिंपल टॉपिक्स चुना है जो आप अपने LinkedIn पे लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं. हम लोग फटाफट उनको देखते हैं. एंड विद दिस मोटिवेशन कि आप अपने वर्थ को करेंगे और समझेंगे और लोगों के साथ डील करेंगे, इस मोटिवेशन के साथ चलिए लिंक्डइन की लर्निंग शुरू करते हैं. पहला, इंडस्ट्री इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स. शेयर योर टेक ऑन करंट इवेंट्स और ट्रेंड्स इन योर फील्ड, एनालाइज देयर इम्पैक्ट, ऑफर डेटा ड्रिवन इनसाइट्स एंड स्पार्क कॉन्वर्सेशन. ओके, सो अभी जस्ट मैं एक टॉपिक लिख रही हूँ. लेट्स सपोज अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट यूएस इंडिया विजिट टुडे. लेट्स सपोज जेडी वैंस, इंडिया विजिट लाइव अपडेट्स, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस. तो अब ये यूएस वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कुछ तो डिसीजंस हो रहा होगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा. तो आप लोग इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री न्यूज फॉलो कीजिए और रेलेवेंट टॉपिक्स फॉलो कीजिए और उस पर अपना राय विचार कीजिए, क्योंकि लिंक्डइन पे आपको दिखाने अपने आप को एज अ थॉट लीडर. अगर आप जेनेरिक बातें करेंगे, एज गुड एज एक एम्प्लॉय माइंडसेट वाला बात करेंगे कि हाँ मुझे आज 4 पोस्ट बनाने दिया गया है, बस मुझे बना देना है, मुझे सोचना ही नहीं है कि उसकी क्वालिटी क्या है, मुझे आज एक डिजाइन बनाना है तो बस मैंने डिजाइन बनाना है, ऐसा मेंटालिटी नहीं चलेगा. यू हैव टू थिंक लाइक अ लीडर, यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर, यू हैव टू थिंक लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अगर आप उस लेवल का सोच कर पोस्ट नहीं बनाएंगे, हाउ कैन यू एस्टैब्लिश योर सेल्फ as the go-to person or as the top 1% of the industry domain niche you are belonging to. So आपको चीजें पता करनी है कि अच्छा देश दुनिया में क्या हो रहा है, उससे मेरे डोमेन नीश का अगर कोई तालमेल बैठता है तो मैं उस पर बात करूं. ठीक है, अभी क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूं, मुझे जानना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज बूम पे आएगी. ऑब्वियसली जब बूम पे आएगी तो उसको डिजिटल रिक्वायरमेंट्स भी होंगे, राइट. तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि चलिए ये डील हो रहा है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा बूम होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा आएगा तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग भी ज्यादा होगी. तो ये मेरा एक एंगल हो सकता है, राइट, लिखने का, बिकॉज आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग. यू गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी, है ना? ओके, सो सेकंड इज लेसन्स लर्न्ड. एवरीवन लव्स अ गुड स्टोरी. शेयर अ पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद अ वैल्यूएबल लेसन.
This could be a success you are proud of, a challenge you overcame, or even a mistake you learned from. ठीक है? Productivity hacks. We all crave efficiency. Share your favorite productivity tip, app, or technique to help others get more done. तो मेरा प्रोडक्टिविटी हैक क्या है कि मैं 40 मिनट्स डीप वर्क करती हूँ, उसके बाद 15 मिनट्स का म्यूजिकल ब्रेक लेती हूँ. 40 मिनट्स डीप वर्क मतलब उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आना है, सब जगह का ऑफ कर देना है नोटिफिकेशन, लैपटॉप, मोबाइल, एवरीथिंग. एंड इनफैक्ट अगर मेरी नजर पड़ भी गई तो आई हैव टू नजरअंदाज दैट नोटिफिकेशन. समझ में आया? ये मेरा प्रोडक्टिविटी हैक है. ओके, चौथा है बुक रिकमेंडेशंस. Did a recent book change your perspective? Recommend it. Highlight key takeaways relevant to your audience. Briefly discuss the book's title, author, and how it challenged your perspective or provided insightful values. तो आपको बुक रिकमेंड करना है या कोई भी आपने रिसोर्स पढ़ा है. ठीक है. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. Express appreciation for colleagues, mentors, or experiences that shaped your career. It's positive and fosters connection. अभी आप डेली ग्रोथ प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर रहे हैं, राइट? आपने यहाँ से कुछ सीखा, अप्लाई किया और वो आपके लिए काफी फायदेमंद हुआ. मेक अ पोस्ट अराउंड इट. याद है जिग्ना, आपको मैंने आपका और हमारे मेंटर रोहित का एक साथ फ्रेम में फोटो क्लिक करके दिया था, राइट? Yes. क्योंकि एंड आई टोल्ड यू मेक अ लिंक्डइन पोस्ट. यू रिमेंबर? Yes. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. Okay? Yeah. Inspirational quotes. Share a powerful quote that resonates with you and your network. Briefly explain why it is meaningful for your career journey or how it relates to current events. मैं अपने बारे में कहूँ, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं और सभी लोगों को लगता है कि एक साथ सब कुछ सीख जाए, कंटेंट डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एसईओ, पेड एड्स, एवरीथिंग. ठीक है? पर ऐसा नहीं हो सकता. आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा. और आप सोचिएगा कि अच्छा हमको तो अभी कुछ नहीं आता है, हम कैसे लोगों को फेस करेंगे, कॉलीग्स को फेस करेंगे, टीम मेंबर्स को फेस करेंगे, क्लाइंट्स को फेस करेंगे. तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, फेक इट अंटिल यू मेक इट. आई नो कि आपको सब कुछ नहीं आता है, लेकिन अच्छे से बात करना आना चाहिए, आपको बेसिक समझ चाहिए सारे टॉपिक्स का. कम से कम इतना तो फेक कीजिए कि हाँ आपको समझ में आता है. बेसिक भी, बेसिक्स ही लोगों को समझाना पड़ता है. आप क्लाइंट के सामने एसईओ या पेड मार्केटिंग के जार्गन्स में नहीं घुसेंगे, आप उनको बेसिक्स ही समझा रहे होंगे. तो इतना ही क्लियर कीजिए. एंड फेक इट अंटिल यू मेक इट. आई नो नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी कैन बी परफेक्ट इन एनी डोमेन, नीश. और आप ये सोच लीजिएगा कि जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे हम तो कुछ लिख नहीं सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत गलत है सोच. यू हैव टू बी रिमेनिंग इन दैट एनर्जी कि हाँ मुझे आता है, मुझे बेसिक्स आता है, मैंने शुरू तो किया हुआ है ना. स्पेशली मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर्स जो हैं या अंडर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है उनको कहना चाह रही हूँ, इट डजंट मैटर यू हैव गॉट 5 years और 0 year ऑफ एक्सपीरियंस. इट मैटर्स हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ एंड ऑब्वियसली द नॉलेज ऑफ बेसिक्स. ठीक है? तो उसके अराउंड आप कोई कोट्स शेयर कर सकते हैं, खुद का भी बनाकर या कहीं और इंटरनेट से भी ले सकते हैं. वर्क लाइफ बैलेंस टिप्स. एवरीवन स्ट्रगल्स विद दिस. शेयर योर स्ट्रेटजीज फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस between work and personal life. This could be time management techniques, self-care rituals, or ways to disconnect effectively. मैंने आपको बहुत बार सेशंस में बताया भी है, आज मैं फिर से बता रही हूँ. अगर मुझे कभी लगता है कि मैं एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट में फंस गई हूँ तो मैं क्या करती हूँ, वहां से निकल जाती हूँ, डेलिबरेटली कहती हूँ कि आई नीड अ बायो ब्रेक, और वॉशरूम में जाकर खूब अपने आप को सुनाती हूँ, खूब आईने से बात कर लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को कूल करूँ. दिस इज कॉल्ड अ रिचुअल. अगर वहां पर जहां माहौल पूरा गर्म है हम भी गर्म हो जाएंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी एंड बियॉन्ड रिपेयर हो जाएंगी. डू यू अग्री एवरीबडी? है ना? तो ये रिचुअल है मेरा. आई कैन शेयर दिस रिचुअल ओवर लिंक्डइन ऑल्सो. ओके, अभी 8वां टॉपिक देखिए, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स. डिड यू अचीव अ पर्सनल और प्रोफेशनल गोल? शेयर इट. दिस मोटिवेट्स अदर्स एंड पोजीशंस यू एज समवन हु गेट थिंग्स डन. अभी किसी ने लिंक्डइन पे पहला पोस्ट बनाया, उसको सेलिब्रेट कीजिए. 1000 इंप्रेशंस आए, उसको सेलिब्रेट कीजिए. आपने 15 लाइक से 25 लाइक्स तक अपनी जर्नी तय कीजिए, उसको शेयर कीजिए. हर चीज शेयर कीजिए.
आप लोग प्लीज इस इंप्रेशन में मत रहिए कि अरे ये तो बहुत ही छोटा सा अचीवमेंट है, इसको क्या लिखेंगे लोग, मुझे जज करने लगेंगे। टू टू जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, कोई नहीं कुछ कहेगा। आप ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग की दुकान बन रहे हैं, वैसा मत बनिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिबंक कॉमन मिथ्स, एड्रेस मिसकंसेप्शंस इन योर फील्ड, ऑफर क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर फर्दर लर्निंग। जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ कोर्सेज कर लेने से नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोर्सेज किया है और रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स नहीं किया है, एक्सपोजर नहीं लिया है, तो आपकी नौकरी लगने में बहुत दिक्कत होगी। लोग जो मार्केट में कोर्स बेचना है उनको लगता है, और वो ऐसा प्रोपेगेट करते हैं सिर्फ कोर्स करो कोर्स करो कोर्स करो। प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, दे हार्डली टॉक। तो ये हमारा मिथ है कि हमें सिर्फ कोर्स करना है, बड़ा कोर्स करना है, 1.5 लाख का कोर्स करना है, 2 लाख का कोर्स करना है। आप किसी कंपनी में जाएंगे, कोई पूछने भी नहीं वाला कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है। वो पूछेंगे दिखाइए कितने प्रोजेक्ट्स किए, दिखाइए कितने अकाउंट मैनेज किए हैं, दिखाइए कितने रिजल्ट्स लाए। समझ में आ रहा है? तो आप अपनी इंडस्ट्री में इस तरीके के मिथ्स को डिबंक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ पॉडकास्ट दैट कीप्स यू इंस्पायर्ड। मेंशन द पॉडकास्ट नेम, द होस्ट, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक एपिसोड्स दैट रेजोनेटेड विथ यू एंड व्हाई दे आर इंपैक्टफुल। तो अभी हमारे फील्ड में बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट आते रहता है, डिजिटल धैर्य हैं, फिर और भी बहुत सारे हैं। तो अगर हमें अभी आर्या हैं, उनकी कोई बात मुझे अच्छी लगी, उनका कोई एपिसोड अच्छा लगा, तो उसके बारे में भी बात कीजिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि आप अपने नीश इंडस्ट्री के सारे टॉपिक्स, सारे स्पोक्स पर्सन, सारे स्टेक होल्डर्स को फॉलो करते हैं। दैट इज ऑल्सो an angle about you which people will love to read about. फिर अगला है an online course that expanded your skill set. Share the name of the course, the platform and explain how it helped you gain new skills or knowledge. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिंक्डइन प्रीमियम लेकर बैठा होगा, बताइए ऐसे है ना? या कभी तो कभी लिंक्डइन प्रीमियम लिया है? सच सच बताइएगा। मेरे पास खुद भी लिंक्डइन प्रीमियम है। अब ये बताइए कि आप लोगों ने लिंक्डइन प्रीमियम में से कोई 20 मिनट का एक कोर्स भी किया वहां पर से? नहीं किया, टाइम नहीं मिला, या आपने प्लान नहीं किया अच्छे से। आप लिंक्डइन पर कोर्स कर रहे हैं, कहीं भी कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, प्लीज टॉक अबाउट इट ऑन लिंक्डइन। इट सेज दैट यू आर एन अपस्किलिंग माइंड। मैंने तो अपने सारे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट किया है कि आप हर हफ्ता कुछ पढ़िए, हर हफ्ता कोई सर्टिफिकेशन कीजिए और लिंक्डइन पे बात कीजिए इसके बारे में। ट्रस्ट मी, इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर योर पोटेंशियल एम्प्लॉइज और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स। ठीक है, उसके बाद मैं और टॉपिक बता रही हूँ। देखिए, a TED Talk that sparked your curiosity. Mention the speaker's name, TED Talk title and how it ignited your interest in a new area or fueled your emotion or motivation. हम लोग TED Talk भी देखते रहते हैं, है ना? एक बुक है वाई बाय साइमन सिनेक, ऐसा करके है ना, उनका एक TED Talk है जो बहुत फेमस है। अगर मुझे पसंद है तो मैं उसके बारे में बात करूंगी, ठीक है? बिल्कुल करना चाहिए। Okay, next is creative problem solving. Offer insights into how you approach complex problems creatively. Share examples from your experience where creative solutions led to success. Okay, जिग्ना, आपसे मैं बोलना चाह रही हूँ। आपकी बेटी है and you spend a lot of time with her within your work premises also or beyond that. तो कभी कुछ ऐसा हुआ होगा आपके बेटी के साथ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसने आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कुछ सिखा दिया होगा। लेट्स सपोज टाइम मैनेजमेंट, लेट्स सपोज कि आपकी बेटी किसी चीज पे बहुत एडमेंट थी एंड हाउ यू पेसिफाइड हर। दिस इज हाउ यू पेसिफाइड आल्सो, राइट? यस many times it happens in small events. कभी-कभी ऐसा हो जाता है that you have to be a particular mentor. तो आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विथ योर daughter's experiences and talk about it. Trust me, people will love it. Right. उसके बाद है goal setting. Share your approach to setting and achieving goals. Discuss different goal setting frameworks and how they can help professionals stay focused and motivated. जैसे जिग्ना, आपने 3 months goal बनाया, 6 months goal बनाया,
आप हम्म। घबराइए मत कि लोगों को मैं शेयर करूंगी तो अगर मैंने पूरा नहीं किया तो क्या होगा, लोग बातें करेंगे। नो, सब लोग जानते हैं कि ये कोई जीत और हार का गेम नहीं है, ये है परसिस्टेंसी का गेम, ये है करेक्ट। डेडिकेशन का गेम। अगर आप 80% भी अचीव कर रही हैं ना, दैट इज अ बिग विन फॉर यू। बट ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट द गोल्स ऑनलाइन। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ ये बात। लेट्स सपोज आप कंसिस्टेंट हैं लिंक्डइन पे, तो आप आज लिंक्डइन पे लिखिए कि ओके, गोइंग फॉरवर्ड आई हैव made it a point that we will, I am going to create at least 3 posts per week, no matter what. और इस पर भी एक पोस्ट बनाइए कि yes, there has been inconsistencies, I have been procrastinating, I haven't set up my body and mind clock according to that, weekends ऐसे ही चले जाते हैं. Talk about the things which are hindering you and talk about the goal then. तो आप ऐसे पोस्ट शेयर कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है. फिर है नंबर पॉइंट, मेंटोरशिप. डिस्कस द वैल्यू ऑफ हैविंग अ मेंटोर एंड बीइंग अ मेंटोर. शेयर योर एक्सपीरियंस विद मेंटोरशिप एंड हाउ इट हैज इम्पैक्टेड योर करियर. ये मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप 5,000 कमा रहे हो, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, आपके पास हमेशा एक मेंटर होना चाहिए और उसके साथ का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहिए. या आप किसी के मेंटोर है, उसके बारे में भी बताइए कि कैसे किसी लर्नर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे इसको इतना भी नहीं आता, हमेशा इसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए. बिकॉज होता ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी वो भी, कभी उसके पोजीशन में आप भी तो थे, आप भी तो नॉविस थे, आप भी तो नाइफ थे, आपको भी कुछ नहीं आता था. अगर किसी ने सिर्फ उसी टाइम आपको पूरा जलील कर दिया होता, कुछ अच्छे से समझाया नहीं होता, तो आपके पास भी एक बिटर एक्सपीरियंस होता उस टाइम, है ना. और बहुत सारे लोगों के पास अपने फर्स्ट मैनेजर का, फर्स्ट मेंटर का बहुत बिटर एक्सपीरियंस भी होता है कि नहीं. क्या आप चाहेंगे कि आप भी वैसे मेंटर बने जो लोगों को ऐसा बिटर एक्सपीरियंसेस दे? नहीं चाहेंगे ना. करेक्ट करेक्ट. तो बिटर एक्सपीरियंसेस तो लाइफ में सबने लिए होंगे. यू मे हम्म, नॉट स्पीक बट यस, इन एनी इंडस्ट्री यस इनिशियल स्टेज पे तो ये होता ही है, यू फेस एक्सप्लॉयटेशंस. यस. तो इसके बारे में भी बात कीजिए. द फ्यूचर ऑफ वर्क. शेयर योर प्रेडिक्शंस ऑन हाउ द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज इवॉल्विंग. डिस्कस ट्रेंड्स लाइक ऑटोमेशन, गिग इकोनॉमी और राइज ऑफ हाइब्रिड वर्क मॉडल्स. ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है. अगर आप एक पेशेवर इंसान हैं, यू आर अ प्रोफेशनल या जॉब वाले इंसान है, प्लीज डोंट टॉक अबाउट गिग इकोनॉमी, अदरवाइज इट विल हैव अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट. कंपनीज नहीं चाहती आप मून लाइटिंग करें, ऑब्वियसली आपको करना भी नहीं चाहिए. तो जब आप अपने, मगर आप कैसे ट्रेंड्स के बारे में बात कीजिएगा. फॉर एग्जांपल अभी एआई आ रहा है, तो एआई कैसे आपके नीश में चीजें करेगा, इजी करेगा, आप उसके बारे में बात कीजिए. अगेन इट इज काइंड ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड, यानी फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में बात कीजिए. अच्छा, एक लीडर पता है कौन होता है, विजनरी कौन होता है? जो अपने से 10 कदम आगे देखता है. आप अगर 10 कदम आगे की बातें लिखेंगे कि अच्छा 2030 में लीगल सिनेरियो कैसा होने वाला है, जितना अगर आप इस तरीके से बातें लिखेंगे, then people will think that you are a visionary in your domain. You automatically come in top 1%. समझ में आया? करेक्ट करेक्ट. Technological innovations. Discuss new technologies, new tools that are changing the landscape of your industry. Offer your insights on their potential impact and how to leverage them effectively. वही AI से रिलेटेड या जो भी आपको टेक्नोलॉजी लगती है कि अभी ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, वो भी आप बात कीजिए. इफेक्टिव लीडरशिप. शेयर योर थॉट्स ऑन व्हाट मेक्स अ ग्रेट लीडर. लोगों को चाहिए कि आप लोगों को गाइड करें, तो उसके लिए आपको लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए. तो लीडर की तरह से बात कीजिए. प्रोवाइड टिप्स ऑन लीडरशिप स्किल्स. और पता है, आपका काम सिर्फ लीडर होना नहीं है. लीडर मतलब कि कुछ लोगों का लीडर, आपको लीडर्स पैदा भी करने हैं, राइट. तो आपको उस डायरेक्शन में भी बात करना होगा कि एक टीम लीडर कैसा होता है. जैसे रविंदर मेरे कंपनी में टीम लीडर है, ठीक है. तो मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ मैं उस पर मतलब अपने हुक्म चलाऊं. आई एम द लीडर, आई एम द बॉस, आई एम द मैनेजर. मुझे रविंदर को ये ट्रेन करना है कि रविंदर अपने अंदर 4 रविंदर कैसे पैदा कर सकता है. यू गॉट माई पॉइंट एवरीबडी, है ना. यस. फिर embracing failures. Discuss the importance of failure in the learning process. लोग सोचते हैं कि हम हमेशा इंस्टाग्राम वाली दुनिया में रहें, कि हाँ हमेशा वेकेशन पिक्चर्स पे शेयर कर रहे हैं, खाने पीने मौज मस्ती के पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं. पर आपको लगता है कि लाइफ सिर्फ मौज मस्ती और वेकेशन है? नहीं ना, फेलियर्स है. हम लोग एक्चुअली, ये दुख भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये कष्ट भूमि है, और उसमें थोड़ी सी हैप्पीनेस आती है.
So actually major part of the life is kashtbhumi, and this is how the world runs. So please talk about failures. There is nothing harm in talking about failures. मैंने आपको बताया मैं HRs के नेटवर्क में रहती हूँ. They are deliberately asking people, talk about your failure stories and tell us how you overcame those scenarios. People are okay to listen to your failure stories. People are okay to listen how you lost that money, how you lost that client. But yes, going ahead, what did you learn? Or how did you fix the situation? Networking tips. बिना नेटवर्क के आप आज दुनिया में कुछ नहीं कर सकते. नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ. लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं कि नहीं. लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपके कनेक्शंस में कैसे कैसे लोग हैं. आर यू कनेक्टेड विद गुड पीपल, हाई लेवल पोजीशंस, पीपल इन योर इंडस्ट्री और डोमेन और नीश. या हाई लेवल से लेकर मतलब एवरी काइंड ऑफ पीपल, फ्रॉम फ्रेशर्स टू जूनियर मैनेजमेंट टू मिड मैनेजमेंट टू सीनियर मैनेजमेंट टू सी सूट लेवल टू सीईओज टू एंजल इन्वेस्टर्स, एवरीबॉडी. इस सीढ़ी के सारे पायदान के लोगों से आपका कनेक्शन होना चाहिए. तो नेटवर्किंग टिप्स भी शेयर कीजिए कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे नेटवर्किंग करते हैं. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑफर प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर मेकिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस. आशा है कि ये 21 पॉइंट्स आपकी हेल्पफुल होंगे आपके लिंक्डइन पोस्ट बनाने के लिए. इन टुडेज डेली ग्रोथ प्रैक्टिस session, I hope you had a lovely experience noting down all the topics of LinkedIn. Thank you so much.